एमपी दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शिवराज कैबिनेट की बैठक का वक्त तय हो गया है। कल दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है और कैबिनेट की बैठक में मंत्रणा होगी, मंथन किया जाएगा। तो ये कैबिनेट का जो विस्तार हुआ उसके बाद मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होना था। बंटवारा जो उसकी आधिकारिक अभी लिस्ट तो नहीं आई है, लेकिन जानकारी यह है कि बंटवारा कर दिया गया है और अब ये कल अहम बैठक होने वाली है शिवराज कैबिनेट की दोपहर 3 बजे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहरी स्ट्रीट वेंडर से बातचीत की और कहा है कि छोटे कारोबारियों को योजना में मदद मिलेगी, 10,000 रुपए मिलेंगे और सरकार इसका ब्याज भी देगी और लोन की गारंटी भी लेगी। उसमें भी 10,000 रुपया देंगे, उसकी गारंटी हम देंगे और ब्याज का भुगतान हम करेंगे। ये प्रयास इसलिए कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सको, कोई भूखा ना रह पाए, किसी के बच्चे बिना पढ़े लिखे ना रह पाए और छोटा व्यापार शुरू करके इससे हम लगातार अपने बिजनेस को, अपने छोटे काम धंधे को बड़ा करते जाएं और एक दिन स्थापित व्यापारी बन जाएं। मेरी आप सब भाइयों और बहनों को बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरा आग्रह इंप्लीमेंट करने वाले विभाग से, अधिकारियों से कि इसमें कोई परेशानी ना हो हितग्राहियों को। ये गरीब भाई बहन है, सरकार इन्हीं के लिए, इसलिए भरपूर सहयोग करना है। कोई शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए। शिकायत अगर कोई आए तो मैं गंभीर कार्रवाई करूंगा। जो 8 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है, हमारी कोशिश होगी कि सब तक ये राशि पहुंच जाए ऋण के रूप में और सबके काम धंधे प्रारंभ हो जाएं। मुझे खुशी है कि अभी हम पहले स्थान पर 15,600 ऋणों में से 15 करोड़ 50 लाख की। इधर कांग्रेस के विधायक रहे प्रद्युम्न लोधी बीजेपी में शामिल हो गए। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। कैलाश विजयवर्गीय प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सुनते हैं। जिला प्रशासन, इंदौर के मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, इंदौर के सामाजिक संस्थाएं, इंदौर के राजनेता, इंदौर के मीडिया ने जो मेहनत करके इंदौर को बचाया है, जो पसीना बहाया है, जैसे मैं अभी जिम से निकल के आ रहा हूँ, मेरा पसीना बहा, ऐसा पसीना आप सब ने, पत्रकारों ने, हमारे प्रशासन ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स 1-1, 2-2 महीने तक घर नहीं गई, हमारी नर्स बहन 1-1 महीने तक घर नहीं गई इंदौर को बचाने के लिए। और इंदौर को जैसे भी हमने बचाया है, पर अब कुछ लोगों की लापरवाही के कारण इंदौर में फिर से कोविड-19 के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। उसके लिए जिम्मेदार हम नागरिक हैं। हमारी लापरवाही के कारण इंदौर फिर से खतरे की तरफ बढ़ने की ओर जा रहा है। मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के कारण इंदौर को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। कुछ लोग पार्टी मना रहे हैं, कुछ लोग बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, उसके कारण यह संक्रमण शहर में फैल रहा है। मैं बहुत दिल से, दिल के गहराइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। इंदौर को बड़ी मुश्किल से बचाया आप सब ने और हमने मिलके। अच्छे संकेत नहीं है अभी। मैं ये भी नहीं चाहता कि इंदौर को लॉकडाउन करें। लॉकडाउन करने से वे बेचारे जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उन लोगों के परिवार संकट में आ जाते हैं। मुट्ठी भर लोग इस शहर के गलती कर रहे हैं, उसकी सज़ा पूरे इंदौर को नहीं मिलना चाहिए।
और इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ, कोरोना भी रहेगा, हमें भी रहना है। जो कोरोना के प्रोटोकॉल है, पहला तो सबको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, सबको प्राणायाम करना चाहिए और काढ़ा पीना चाहिए। दूसरा, मास्क लगा कर ही रहना चाहिए। पहले ये था कि कोरोना का वायरस एयर में ट्रेवल नहीं करता है, पर अब ऐसे भी साइन पाए गए हैं कि अब वो एयर ट्रेवल भी कर रहा है, हवा में घूम रहा है। जरा सी लापरवाही में हमने बहुत लोगों को इंदौर में खोया है। हम नहीं चाहते किसी भी इंदौर वासियों के परिजन हमारे बीच में से जाएं, और इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि शहर को बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, प्राणायाम करें, काढ़ा पिएं और कम से कम जो आवश्यक हो तभी बाहर निकलें, नहीं तो घर में रहें। अभी इंदौर का हमने अभी सर्वे किया लेटेस्ट, सब्जी के कारण कोरोना फैल रहा है। अब सब्जी थोड़े दिन के लिए हम नहीं खाएं, और सब्जी अगर खाएं तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से धोएं, धोने के बाद ही घर में प्रयोग करें। ये बहुत दिल की गहराइयों से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, और इसीलिए कि हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि इस इंदौर को बचाना है। इंदौर को बचाने के लिए बहुत लोगों ने। प्रहलाद लोधी जो कांग्रेस के विधायक थे, बीजेपी में शामिल हो गए, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। कोई वजह नहीं, विकास मुख्य वजह है। क्षेत्र का विकास, बुंदेलखंड का विकास कैसे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड विकास से अधूरा है, उसकी विकास के लिए भाजपा ही ऐसी पार्टी थी। माननीय शिवराज जी, माननीय उमा जी के नेतृत्व में पूरे बुंदेलखंड का विकास हो, वो मेरी धारणा है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई तब आपकी बात नहीं सुनी गई क्या? मैं जब भी बजट सेशन होता, उसके पहले जब भी होता, वो हमारा जो विधानसभा क्षेत्र बड़ा पिछड़ा क्षेत्र, अभी वहाँ करीब 20,000 लोगों का पलायन हुआ था। अभी जो लोग वापस आए हैं, आप वहाँ की स्थिति देखेंगे तो बुंदेलखंड की बड़ी भयावह स्थिति है। किसी प्रकार के संसाधन, पानी के संसाधन, आज वहाँ का 5 एकड़ किसान जो है वो मजदूर है। यदि ये सिंचाई परियोजना हो जाएगी तो किसान राजा हो जाएगा, मजदूर की जगह वो किसान बन जाएगा, राजा हो जाएगा। 1700 हेक्टेयर में भूमि सजाएगी इस परियोजना से। तो आपको ये परियोजना मंजूर कराने के अपनी विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा, मतलब इतनी बड़ी कुर्बानी आपने दे दी। विकास के लिए सब कुछ कुर्बान, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। कहा जा रहा है कि आपको मंत्री बनाने का भरोसा दिया गया है, इस वजह से आप कोई मंत्री, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, क्या होता है क्या नहीं होता है, परंतु क्षेत्र के विकास के लिए, बुंदेलखंड के विकास के लिए माननीय उमा जी ने जो उनकी परियोजना छूट गई थी, उनको पूरा करने के लिए ये सब। तो बीजेपी में शामिल होते ही छतरपुर में प्रद्युम्न लोधी के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई और सियासी बयानबाजी भी अब इस पर शुरू हुई। प्रद्युम्न सिंह लोधी भी लोभी हो सकते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस समय कमलनाथ जी इस्तीफा दे रहे थे और विधायक दल की बैठक हुई थी, तो यही विधायक प्रद्युम्न लोधी फूट के रोए थे, और इन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया कि मेरे सिर पे हाथ रखो कमलनाथ जी, और आप ये बोलो कि आप अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सब आप ही बने रहोगे। तो कमलनाथ जी ने इसको सांत्वना दी। मैं समझता हूँ कि और बहुत ही अधिक प्यार कमलनाथ जी इन विधायक को करते थे। उसके बाद उनका इस तरह से धोखा देना, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो खरीद फरोख्त का जो मैं समझता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि ये अन्नाप शन्नाप पैसे सौदा करके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनका और प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। जी के आने से पूरे मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा ही, परंतु विशेष रूप से चूंकि वो बुंदेलखंड के हैं और बुंदेलखंड के एक बड़े नेता हमेशा वो रहे हैं, और इसलिए बुंदेलखंड में विशेष रूप से
लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्रद्युम्न जी के आने से होगा। कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न लोधी बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ा मेलहरा से विधायक लोधी ने 2018 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ललिता यादव को हराया था। अब प्रद्युम्न लोधी के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व विधायक ललिता यादव ने कहा कि उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा और बीजेपी की विचारधारा अपनानी होगी, नहीं तो उन्हें नुकसान होगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो 1.25 साल के कार्यकाल में जितने कांग्रेस के विधायक थे तो जाके सब बालू के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे थे, ना इनने जनता की सुनी थी, ना इनने कोई काम किया था। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ उस समय भी हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। अब प्रद्युम्न जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, ऐसा होगा तो विरोध भी होगा और उनको नुकसान भी होगा। हृदय परिवर्तन तो उनको करना पड़ेगा। जब जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा अलग है। अगर वो शामिल हुए हैं तो उनने सोच समझ के फैसला लिया होगा और हृदय परिवर्तन के साथ ही उनने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली होगी। और भोपाल से खबर है, उपचुनाव से पहले बीएसपी को कांग्रेस साधने में जुट गई है। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस की एक टीम तैयार की गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस टीम को बनाया है और बीएसपी के मजबूत उम्मीदवारों से संपर्क की कोशिश हो रही है। बीएसपी ने दरअसल उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद अब भी कांग्रेस की कोशिश है कि बीएसपी को साथ में कर वोट बैंक साथ में लिया जाए, अपना वोट बैंक बढ़ाया जाए। खबर यह भी है कि कमलनाथ ने मायावती से चर्चा भी की है। कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है और माननीय यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने लगातार जमीनी संपर्क करके सभी वर्गों के लोगों से बात करके सभी को साथ में जोड़ने का काम किया है और इसलिए अब वो फैक्टर काम नहीं करेगा जो आप बोल रहे बीएसपी का। अब तो सारी बीएसपी के लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में शामिल हो चुके हैं और काम कर रहे हैं, चाहे वो बरैया जी हो, चाहे अनेक नेता हो। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सब लोग कांग्रेस के लिए खड़े हैं। दिल्ली में कोई जमावट भी हुई है क्या मायावती जी अखिलेश के साथ? सारे बड़े नेता जानते हैं, चाहे मायावती जी हो चाहे अखिलेश जी हो, कि भारतीय जनता पार्टी बहुत संकीर्ण विचारधारा की पार्टी है और इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर भी सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। वैसे भी हमारे ग्वालियर चंबल में सपा का तो कुछ है नहीं, बसपा का था, लेकिन बसपा के लोगों ने इस बार ये मन बना रखा है कि हमें बसपा को मतदान नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस को मतदान करना है और मुझे लगता है इसके रिजल्ट भी देखने को मिले। बीएसपी से कोई मजबूत उम्मीदवार, क्योंकि वो तो कह रहे हैं मुझे लगता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को हायर करके लड़ाएगी, लेकिन हमारा ग्वालियर चंबल का जो बहुजन समाज का जो मतदाता है वो पूरी तरह समझ चुका है भारतीय जनता पार्टी की चाल को और इस बार वो खुल के कांग्रेस के पक्ष में। अमिताभ बच्चन की तरफ से एक ट्वीट किया गया, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि वो सब जिन्होंने अपनी प्रार्थनाएं अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या और मुझे व्यक्त की हैं, मेरा हृदय पूर्वक आभार। तो आभार जता रहे हैं। कल उन्होंने ट्वीट करके खुद ये जानकारी दी थी कि वे कोरोना पॉजिटिव आए हैं और साथ ही इस बात की चिंता जताते हुए कि उनके संपर्क में जो लोग आए हैं वे स्वस्थ रहें। उन्होंने ट्वीट में यह भी लोगों से अपील की थी कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वे लोग अपना टेस्ट करवाएं। तो कल ये उन्होंने अपील की थी और आज उन्होंने शुक्रिया कहा है। शुक्रिया क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा है कि वे सब जिन्होंने अपनी प्रार्थनाएं अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या और मुझे व्यक्त की हैं, मेरा हृदय पूर्वक आभार।
उपचुनाव में सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली सांवेर सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कमलिया खेड़ा गांव की सड़क का मुद्दा गरमाता जा रहा है। इस गांव के लोगों ने साफ कह दिया है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। उनका कहना है कि यदि उनके गांव की सड़क नहीं बनी तो वो वोट नहीं देने वाले। गांव वालों का यह भी कहना है कि वो लोग 20 साल से सड़क न होने से परेशान हैं। उन्हें सांवेर पहुंचने के लिए खेतों के बीच में बने कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है और बारिश में तो ये रास्ता कीचड़ से सराबोर हो जाता है। उनके गांव का संपर्क सांवेर से टूट जाता है। बारिश के दौरान उन्हें अस्पताल जैसी इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच जो कमलिया खेड़ा गांव के लोग हैं, उनकी समस्या एक बार फिर सामने आ गई है और 1.5 किलोमीटर की जो सड़क है उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं और 20 साल से सड़क नहीं बन पाई है। जो ग्रामीण हैं उनसे हम बात करते हैं। जी बताइए, क्या समस्या है आपके गांव की? कमलिया खेड़ा से टाकुम तक 1.5 किलोमीटर रोड है, उसको 20 साल हो गए, 4 बार चुनाव हो गए, अभी तक सर वो रोड नहीं बना और बड़े बड़े गड्ढे हैं तो कि वो रास्ता ही बंद हो जाता है तो हमको इधर राजोदा होके सांवेर होके आना पड़ता है। आप क्या मांग करते हैं? सर गांव में और दूसरी कोई समस्या नहीं है। गांव पूरा संपूर्ण रूप से सक्षम है, अच्छे लोग हैं, किसान मेहनती किसान है। सिर्फ 1.5 किलोमीटर रोड की समस्या है। हमारे गांव में 20 साल पहले मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी अचानक उतरे थे, उन्होंने भी उस रोड का निरीक्षण किया था। वो आज तक वो रोड 1.5 किलोमीटर की डामर नहीं बन पा रही है। बाकी और कोई समस्या। आपने किस किस से इस बारे में शिकायत की है? हमने जो हर बार विधायक आते हैं सबसे बोला बस इस चुनाव हो जाने दो, उसके बाद आपकी रोड बन जाएगी। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि जो अपनी रोड बनाएगा उन्हीं को वोट देंगे। क्या लग रहा है आपको, आपकी बार रोड बन पाएगी? सर देखते हैं अब क्या करते हैं। जो विधायक नहीं आते वो हमारी बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं, आगे मालूम पड़ेगा। क्योंकि वोट के टाइम तो सब बोलते हैं कि हाँ बनाएंगे, जिसके बाद कोई आता ही नहीं देखने रोड को और कुछ बोलते भी नहीं। फिर चुनाव आता है फिर बोलते हैं कि आप इस बार ध्यान देंगे, बाकी कोई ध्यान नहीं देता है उस रोड का। तो कमलिया खेड़ा गांव के लोग हैं जिन्होंने साफ कर दिया है कि जो इनके गांव की रोड बनाएगा, जो 20 साल से उखड़ी पड़ी है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसी को ये लोग वोट देंगे, वो किसी भी पार्टी का हो। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 सांवेर। और डिंडौरी से खबर बता रहे हैं जहां पर कुएं में डूबने की वजह से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। कुएं में दोनों बच्चों के शव मिले हैं। सुबह से ये दरअसल बच्चे लापता थे और ये डूब गए, किसी को पता नहीं चल पाया। खोजबीन चल रही थी, लेकिन अब कुएं में जब देखा गया तो दोनों बच्चों के शव मिले हैं। मेहंदवानी थाने के आम गांव की ये घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुएं में डूबने की वजह से 2 मासूम बच्चों की मौत हुई। कैसे ये हादसा हुआ, ये हादसा है या कुछ और, इस मामले की जांच पुलिस जरूर करेगी। लेकिन दोनों बच्चों का सुबह से कोई पता नहीं चल पाया था और अब जब खोजबीन की गई तो कुएं में दोनों बच्चों के शव मिले हैं। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। फेसबुक और इंटेल जैसी दिग्गज कंपनियों के बाद अब अमेरिका की टेक कंपनी क्वालकॉम जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स में क्वालकॉम 0.15% स्टेक्स के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए यह लगातार 13वीं डील है। 12 सप्ताह में जियो प्लेटफॉर्म्स ने 25.24% हिस्सेदारी के जरिए अब तक 1.18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए जुटा लिए हैं। बच्चियों से यौन शोषण के मामले में बच्चियों की सप्लाई करने वाली युवती को गिरफ्तार भोपाल में कर लिया गया। फरार आरोपी ने 4 बच्चियों के साथ रेप किया है। फरार आरोपी ने एक युवती का भी रेप किया था। फ्लैट पर एक शख्स जिसका नाम प्यारे मियां है, उसने अपनी बर्थडे पार्टी रखी थी और बच्चियों के साथ यौन शोषण करने वालों में यहां कई बड़े रसूखदार भी शामिल थे। पुलिस बड़े रसूखदारों के नामों की जांच कर रही है। बीती रात नशे की हालत में सभी बच्चियां मिली थीं। और उनको उस समय नाबालिग पता चला था, तो जो चाइल्ड लाइन होता है उनको बुला के उनके सुपुर्द कर दिया गया था। तो चाइल्ड लाइन वालों ने उनसे पूछताछ करी और हमको फिर बताया कि उसमें से 4 लड़कियां नाबालिग है, 1 बालिग है। और उन्होंने कंप्लेंट किया है कि कल रात को या कल शाम की बात है, वो एक 12 नंबर के पास एक विष्णु हाइट्स अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति के साथ बर्थडे पार्टी पर
मना रहे थे। प्यारे मियाँ है उस व्यक्ति का नाम, और एक और लेडी का नाम बताया है जो उनको वहाँ पे ले गए थे। वहाँ पर एक लड़की के साथ कुछ गलत काम करने की सूचना भी दी गई है, और कहा है कि बाकी लड़कियों के साथ भी समय समय पर पहले इस टाइप की हरकतें हुई हैं, तो इसका संज्ञान लिया। विकास दुबे को लेकर लगातार नए नए खुलासे सामने आए हैं। 24 घंटे लगातार पूछताछ के बाद उज्जैन पुलिस से हिरासत से बाहर आए बंटी चौहान करीब 3 घंटे तक विकास के साथ था। विकास दुबे बंटी चौहान के ही ऑटो में बैठकर 3 घंटे तक घूमता रहा था। बंटी चौहान ने खुलासा किया है, बताया है कि 3:58 पर उसने विकास को ऑटो में बिठाया। महाकाल मंदिर छोड़ने की बात उससे हुई थी और 50 रुपए का किराया भी तय हुआ था, लेकिन उसने पहले 3 दिन तक रुकने की फिर बात भी कही और होटल में जाने के लिए कहा। इस बीच वो 2 होटल गया भी और कोशिश करने के बाद भी किसी होटल में उसे कमरा नहीं मिला। इसके बाद विकास दुबे ऑटो में बैठकर पहले क्षिप्रा नदी गया था, जहां पर उसने स्नान किया और उसके बाद मंदिर दर्शन के लिए पहुंचा। बाबू नाम की एक जहानाबाद से बस आई उज्जैन की तरफ, इंदौर जाने की तरफ। उज्जैन देवासगढ़ बस स्टैंड पर रुकी। बाकायदा उसमें से 4 पैसेंजर निकले, जिसमें से एक पैसेंजर मेरे नसीब में था। अब मुझे वो मालूम नहीं था कि वो विकास दुबे है। उसने मुझसे बोला हमको मंदिर जाना है। हमने उसको 50 रुपये में भाड़ा बताया, तो 5 सेकंड बाद धीरे धीरे चल के वो मेरी ऑटो में बैठी। बस वहाँ से सीधे मैंने महाकाल छोड़ा। महाकाल पर उसने चढ़ते से वहीं बोल दिया था महाकाल पर हमको रुकना भी है 3 दिन के लिए। एमपी दिन भर में इतना ही। वक्त एक ब्रेक।